नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा का सामाजिक और राजनीतिक जीवन का जो दूसरा पाठ है उसका अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण पाठ है। क्या नाम है पाठ का? हम देख रहे हैं बोर्ड पे, धर्मनिरपेक्षता की समझ। हमने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और उसकी जो समझ हमने ली थी, पहचान की थी। तो ये हमारे धार्मिक स्थल है जहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग अपनी आस्था का परिचय देते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो उसी के तहत इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण विषय धर्मनिरपेक्षता की समझ, इसको हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा, जैसे कि आप किताब को देख पा रहे हैं, आपने किताब को देखा, पहले पेज पे ही कहानी शुरू होती है दूसरे देशों की चर्चा से। हम देख रहे हैं यहाँ पे अमेरिका एक देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है और शक्तिशाली देश है। इसको हम तरक्की वो कर चुका है, ऐसा देश है। वहाँ की कहानी बताई गई है। भाई वहाँ पे हमारे देश के लोग जाते हैं, हिंदू और मुसलमान के नाम से जाते हैं भारत के लोग। तो वो जाके वहाँ पे जैसे रहने के लिए मकान की बात करते हैं किराए के लिए। तो इसमें आप पढ़ पा रहे हैं भी वहाँ के जो अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो ईसाई धर्म के लोग हैं, और भारत से जो जाने वाले लोग हैं हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या सिख, ईसाई, जो भी ईसाई भी जाते हैं वैसे तो। लेकिन जब वो मकान के लिए हिंदू और मुस्लिम लोग वहाँ पे जाते हैं तो ईसाई लोगों का रवैया वहाँ पे दिखाया गया। वो कहते हैं भाई हमारे लिए यहाँ पे, तुम्हारे लिए यहाँ पे जगह नहीं है, आप यहाँ रहने की बजाय वापस अपने देश चले जाइए। तो कुछ कट्टरपंथी लोग जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो इस प्रकार की भावना व्यक्त करते हैं। इस पाठ को आप और पूरे पैराग्राफ को पढ़ने से आपको समझ आएगी कि ये ऐसी बातें क्यों लिखी जाती है, क्यों होती है। दूसरी बात, अगर हम जर्मन की करें, हिटलर का नाम हमने सुना है, आपने वैसे भी सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा। हिटलर एक तानाशाही था। तो किस तरीके से उन्हें जर्मन में, अपने देश में यहूदियों का नरसंहार किया, बहुत बड़ी संख्या में गैस के चैम्बर में डाल के उनको जला दिया। इतना कट्टरपंथी वो था अपने धर्म को लेकर, लेकिन यहूदियों को वो वहाँ पे अपना दुश्मन समझता था। वहाँ की घटना से भी हमें जानकारी ले सकते हैं, आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तीसरी बात, अगर हम ब्रिटेन की करें, ब्रिटेन, ब्रिटिश जिसको हम अंग्रेज लोग कहते हैं, हमारे देश पे भी उनका शासन रहा। और यूरोप का देश है, जर्मनी भी यूरोप का देश है। ब्रिटेन में हम अध्ययन करते हैं, पता लगता है कि वहां पे पोप और चर्च का वर्चस्व था। पोप जो राजतंत्र था, राजा का जो शासन था, राजा से भी ऊपर पोप को माना जाता था, चर्च को माना जाता था। चर्च के लोग जो राजा को आदेश देते थे उसी के अनुसार उसने शासन करना पड़ता था, मतलब सर्वोपरि था। तो उसकी निरंकुशता जैसे लोगों ने खत्म की। वहां के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि वहां का जो राजतंत्र जब खत्म हुआ, राजा की हत्या कर दी वहां के लोगों ने, उनसे तंग आके, पोप के और चर्च के शासन से तंग आके उस राजा की हत्या कर दी, और वहां पे फिर लोकतंत्र की आगे स्थापना हुई धीरे धीरे। तो वहां की ऐतिहासिक घटना है। एक देश इजराइल है जहाँ पे यहूदी रहते हैं। इजराइल में मुसलमानों के साथ हेराफेरी होती है, भेदभाव होता है। वहाँ पे तो बल्कि गिरजाघर, मतलब दूसरे अन्य पवित्र स्थान जो उनके हैं, बनाने का अधिकार ही नहीं है वहाँ पे। सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब में जो मुसलमान रहते हैं वो दूसरे धर्मों को वहाँ पे अपने पूजा स्थल बनाने का अधिकार ही नहीं देते। तो ये जो चीजें हैं, ये अगर इन देशों का मुख्य रूप से थोड़ा थोड़ा हमने जिक्र किया है। यूरोप के देश से हमें धर्मनिरपेक्षता की जो समझ है वहाँ पे पैदा हुई। एक पूरे दुनिया को वहाँ से धर्मनिरपेक्षता का जो, स्वतंत्रता का, समानता का जो प्रश्न उठा, क्रांतियां हुई,
और बहुत लंबे समय के बाद इस प्रकार का मतलब समझ पैदा हुई दुनिया के देशों में। तो इस पाठ में अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं हर एक पेज और जो चित्र इसमें कुछ दिखाए गए हैं, तो उन चित्रों का, उन शेड्यूल का आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में यहाँ जो ये घटना बताई गई है, ये घटना क्यों है भाई? धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना। दुनिया के देशों ने धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया भाई धर्म और राज्य, राज्य मतलब जो देश है, देश की सरकार है, शासन व्यवस्था है, उसको हम राज्य कहते हैं। तो धर्म और राज्य दोनों अलग अलग है। धर्म राज्य पे हावी नहीं हो सकता और राज्य धर्म पे हावी नहीं हो सकता। तो इसलिए इनका किसी भी प्रकार से वर्चस्व मतलब मजबूत, शक्तिशाली, वह ऊपर है, सर्वोच्चता, वो खत्म करना मतलब धर्मनिरपेक्षता की समझ हमें बताता है। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्तूप, गुरुद्वारा, चर्च। स्तूप के बारे में भी आपको जानकारी दी गई है, जो हमारे भारत में इस प्रकार के स्थल पाए जाते हैं। तो धर्म को राज्यों से अलग करना क्यों जरूरी है, इसी पाठ के इस हिस्से में हम ये भी जानकारी हमने रखनी जरूरी है कि जो धर्म है उसको राज्य से अलग करना क्यों जरूरी है। राज्य को जैसे हम इन देशों की बात करें, सभी राज्यों में, आज दुनिया के सभी देशों में अलग अलग धर्म को, विश्वास को, परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। और अगर हम सभी को एक नज़र से देखें तो हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाना पड़ेगा। अगर हम इन देशों की बात करें भाई, एक देश जहाँ पे ज़्यादा संख्या में एक धर्म को मानने वाले लोग हैं और दूसरी संख्या उन लोगों की है, कम संख्या है जो दूसरे धर्म को मानते हैं। तो अगर एक धर्म दूसरे धर्म को सर्वोच्च मानेगा तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ ज्यादती होगी जो थोड़ी संख्या में है। तो इस प्रकार अल्पसंख्यक शब्द और बहुसंख्यक शब्द, बहुसंख्यक वो लोग होते हैं जो ज्यादा संख्या में है और अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं जो कम संख्या में है। जैसे अमेरिका में जो ईसाई लोग हैं बहुसंख्यक है और जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, यहूदी हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, वो अल्पसंख्यक है। तो वो वर्चस्व उनका खत्म करने के लिए हमें धर्मनिरपेक्षता को अपनाना है। फिर राज्य जो सरकार है, जो शासन सत्ता है, उसे के तहत अगर वो एक धर्म के लोगों का पक्षपात करेगी, एक धर्म के लोगों से दूसरे धर्म के लोगों के साथ मतलब भेदभाव करेगी, लड़ाएगी, आपस में दंगे होंगे, झगड़े होंगे, तो उस देश की जो तरक्की है वो रुक जाती है और वहाँ पे शांति व्यवस्था स्थापित नहीं रह सकती, स्वतंत्रता भी नहीं बनी रह सकती। तो ये सब बातें अगर हम पढ़ते हैं तो निरंकुशता भी हमने खत्म करनी है। जो महत्वपूर्ण शब्दावली है इसमें निरंकुशता यही दिखाती है कि उसके ऊपर किसी चीज का अंकुश ना हो और वो अपनी मनमर्जी ना चलाए, वो सबकी बात सुने, सभी धर्मों के लोगों की बात सुने और सभी धर्मों का समान रूप से आदर हो। सभी धर्मों का राज्य उसके बारे में, धर्म के बारे में स्वतंत्र है कि वो किसी भी धर्म का पक्षपात ना करे। राज्य सत्ता के माध्यम से, अपनी ताकत के माध्यम से किसी भी धर्म को आगे ना बढ़ाएं। धर्म व्यक्ति का जो निजी मामला है इसके बारे में बताया गया। तो धर्म को राज्य से अलग करने की हमें ये महत्वपूर्ण जरूरत है। विश्व स्तर पे और दुनिया के स्तर पे अगर हम देखें तो जो हमसे एडवांस कंट्री है, जिन्होंने लोकतंत्र का जो एक महत्वपूर्ण अंग है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, उसी के सिद्धांत के आधार पर धर्मनिरपेक्षता जो है, धर्म को राज्य से अलग करना एक आवश्यक कारण है। इसी के तहत अगर मानव जीवन को, अगर समाज के जीवन को, देश के जो राष्ट्र की भावना को अगर अब मजबूत करना है, हमने बंधुत्व से, भाईचारे से रहना है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, तो ये धर्म को राज्य से अलग करने का जो आवश्यक भाग है इस अध्याय में हमने पहले पीरियड में पढ़ा है। तो अगली कक्षा में, अगले पीरियड में हम इसके बारे में, भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की समझ कैसी है और इसकी परिभाषा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दूसरे भाग में, वीडियो के दूसरे भाग में
हम भारत में धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका धन्यवाद।